हाँ भाई, सुनो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। मोबाइल स्विच ऑफ बैग के अंदर सब लोग इसी वक्त, मोबाइल स्विच ऑफ बैग के अंदर सबके इसी वक्त साइलेंट कर जाएगा बैग के अंदर। सबके किसी का मोबाइल ऑन ना मिले मुझे। ऑन कब करोगे? 1:15 के बाद डाउट पूछते वक्त, उससे पहले किसी का मोबाइल ऑन नहीं रहेगा। विपुल बैग के अंदर बैग डाल दिया, ठीक है। तेरे को तेरे बैग में भर दूंगा, मुझे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात, 2 महीने तक। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, 12th वालों का आ गया है हाई सीजन, उन पे मैंने लगा दिया इम्पोजिशन मैंने कि नो मोबाइल यूज इन द क्लासरूम। नो मीन्स नो, ठीक है। और लिटरली तुमको ज्यादती करता हूँ, मिलूंगा उन लोगों तुम लोगों को मैं, ठीक है। अब उनका एक ऑब्जेक्शन होगा कि यार हम पे लगा रहे हो इम्पोजिशन 11th वालों पे नहीं, ठीक है। अब गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा ही ना, पिसना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हम लोग? तो सबके मोबाइल ऑफ रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है। ध्यान रखना, फिर आज पढ़ी जाएगी, ठीक। कि मोबाइल तुम घर छोड़ के आ जाओगे, चलो जान दो यार, क्या करना है यहाँ पे लाके, काम तो कुछ है नहीं मोबाइल का। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए होता है तो घर का कॉल नीचे ऑफिस में आ जाता है। व्हाट इज मोबाइल? ठीक बना दी है, सुबह बना लिया करो 6 बजे, दिन भर चल जाती है, ठीक है ना। करना क्या होता है, कैमरे करके हाथ रखना है, प्रेस करना है, जो अपने शॉर्टकट है भेजना, खत्म, दैट्स इट। एसी तो बना रहे हैं, बना कैसे रहे हैं उसके बाद, ठीक है। तो भाई अब चैप्टर चालू है हाइड्रोजन। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ा रहा हूँ। और एक अच्छा काम चालू करूंगा इसके साथ, बार बार टेस्ट में गलती होने से चीजें याद होती है, एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। और जितने लोगों ने कल केमिस्ट्री का पेपर पहले अटेम्प्ट नहीं किया वो पक्का उन्हें बेवकूफी की उन पेपर के अंदर। तो पेपर पर डायरेक्ट टाइप कर रहा, कितना डायरेक्ट पेपर था कि 80-90 तो आराम से आ ही जाते हो। पर जिसने पहले कोई दूसरा पेपर कर दिया हो सकता है वो केमिस्ट्री भूल ही गए होंगे, है ना, यही हुआ होगा। रिएक्शन तो पढ़ा था, अभी भूल गई, खत्म, ठीक है ना। नहीं तो कैसे क्वेश्चन थे बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपस में डिपेंड कैसे करते हैं। आश्चर्यचकित हूं लोगों का वो भी गलत, एक ट्यूबलिंग में बना दिया उन लोगों ने उनके बीच, वो होता है 2 मुंह वाला एरो होता है, लोगों ने तो बना दिया इक्विलिब्रियम वाला साइन। लो वायर रेजोनेंस ना वो टॉटोमर्स होगा ये। किसी के 100 आ रहे इस पेपर में, 90 ठीक है। ये बोल सर याद नहीं होता है, इच्छा के साथ पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है ना। काम चलाओ पढ़ोगे कुछ भी याद नहीं होगा। उसी असाइनमेंट को हर हफ्ते करते जाओ, अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो रिएक्शन तो याद करनी पड़ेगी बाबा, तुमको सिर्फ इतनी मदद मिल सकती है कि आधी रिएक्शन लिखी हुई मिल गई ना क्वेश्चन में, तो बाकी की तुम कंप्लीट कर सकते हो। बट बिल्कुल भी लिखी हुई ना मिले फिर तो याद करना ही पड़ेगा। और दूसरा अंग्रेजी पे काम करो, बड़े बड़े 4-4 लाइन के अंग्रेजी सेंटेंस थे, राइट, यस और नो। 4 लाइन के अंग्रेजी के सेंटेंस थे बड़े बड़े, इसलिए फंस गए, यस और नो। ये तो कहाँ फंसते ही नहीं। अंग्रेजी पे काम करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन चैप्टर जो है मैं बता देता हूं, हद इजी चैप्टर, कुछ खास करने को है नहीं इसमें। इसमें 3 चीजें ही हैं, हाइड्रोजन की उसकी रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। मतलब देखो कुछ चीजें बोलूंगा तो पहले से पता है, 3 होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। और ट्रिटियम जो होता है वो रेडियोएक्टिव होता है, करेक्ट। बस न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है, प्रोटियम में नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में 1 न्यूट्रॉन, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। H2 के पास कोवलेंट, यार यही तो प्रॉब्लम है, जब पढ़ा रहा हूँ इसे बात क्यों कर रहे हो, जल्दी कुछ नहीं जा सकते। You have to give her nothing, simple. अपनी स्टडी खुद लेके आओ, आत्मनिर्भर बनो। अरे whatever it is, you can't ask him to the class. You can't.
सिंपल, ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है, क्लास में पढ़ा रहा हूँ ध्यान कहीं और है, कहाँ से कहते चीज समझ में आएंगे, सिंपल। हाँ, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड्स में H2 के पास होती है। रीजन क्या है, छोटे छोटे एटम्स है और कोई लोन पेयर नहीं रिपल्शन पे, सब कुछ अपना एडवांटेज। H2 ज्यादा किसकी होगी, D2 की होगी, उसी का आइसोटोप है, हैवी है। उससे ज्यादा किसकी होगी, T2 की होगी। हाइड्रोजन के सोर्सेस एटमॉस्फेयर का 1%, 75% पानी है जो पूरे क्रस्ट पे, वाटर ही है, किसका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ही, ठीक है। और तीसरा सोर्स है, वहां तक पहुंच सकते हो नहीं, स्टार्स एंड सन्स, ठीक है ना, पहुंच जाओगे वापस नहीं आओगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। शरीर के कई कई कण जल जल कुछ और बन जाएंगे तब तक, तो कुछ मिलेगा। अब हाइड्रोजन बनाने की रिएक्शन उन्होंने बहुत से पहले से पढ़कर रखी है, जैसे एक रिएक्टिव मेटल डाल दो एसिड या बेस में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसका केमिकल टेस्ट भी किया होगा, गैस रिलीज हो रही है अबव वाटर, उसको रिलीज किया और एक जलता हुआ स्प्लिंटर साथ में लेके आए, तो गैस मारने वाली साउंड जो होती है, पट 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 पट, ठीक है ना। क्या ऐसे को देख रहा है, मैंने गैस वाले साउंड बताई है, ऐसे देख रहा है वो बैठ गैस बन सकता नहीं भाई, हमारे किसी पट 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 नहीं होगा, ठीक है, सिंपल, ध्यान रखो अपना केस अलग है भाई, ठीक है ना, अपन इनफाइनाइट लेवल वाले लोग हैं, इनफाइनाइट, ये विनम्र ऐसे लोग, ठीक है, इनका होता है बस, ठीक है, ध्यान रखो अपने जल में है भाई, टेंशन नहीं। हाँ, तो हाइड्रोजन जलता है कैसे साउंड के साथ, पट 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 पट, ठीक है, माय हाइड्रोजन इज माय हाइड्रोजन, नॉट योर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की प्रकृति एक तो है ये वाली, दूसरी अगर मान लो कंबशन इनकम्प्लीट हो, ऑक्सीडेशन हो जाए, जैसे क्या होता है बताता हूँ मैं, पूरा एक सिस्टमैटिक डायग्राम बना देता हूँ ना, तुम लोग यही शेप लेना एक कॉपी में, ठीक है, एक पेज में शेप लेना और उसी पेज को ना एनसीईआरटी या स्टेपल कर देना, फोल्ड कर, पढ़ना इजी हो जाता है। तो जैसे हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है अभी यहाँ पे, डाइहाइड्रोजन, ठीक है। डाइहाइड्रोजन के बारे में क्या बताऊं, कलरलेस होता है, ओडरलेस, टेस्टलेस, insoluble in water, insoluble in water and highly combustible, ठीक है। ये तो पहले से पता था सर, वही तो बता रहा हूँ, वो पहले से पता है ना, वही दोबारा पढ़ा रहा हूँ बस, इन 3 चैप्टर में यही होने वाला है। एंड मुझे सहूलियत मिल गई है कि मुझे सिर्फ इस हफ्ते तक नहीं, आई कैन टेक माई ओन टाइम टू फिनिश इट, तो मैं आराम से पढ़ाऊंगा। वैसे 5 डेज है ना और 3 चैप्टर है और हर चैप्टर 1 दिन का चैप्टर होता है, 5 डेज खत्म करते आराम से, ठीक है ना। कंटिन्यूटी रखेंगे, जैसे हाइड्रोजन मान लो कल आधा खत्म हो गया तो आधे लेक्चर चालू कर देंगे, ठीक है। हाँ, टेस्ट में आज बना के कल से फ्लोट कर दूंगा, ठीक है। तो टेस्ट क्या होंगे, वो बेसिकली इनफाइनाइट टाइम के टेस्ट है और अटेम्प्ट्स होंगे उसमें मल्टीपल, समझते मतलब, n नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो वही टेस्ट बार बार अटेम्प्ट करते रहना, ठीक है, वही टेस्ट बार बार अटेम्प्ट करते रहना। उससे फायदा क्या होगा, पहली बार में 10 में से 4 गलत हुए, फिर 3 कर दो, फिर एक टाइम के बाद सारे सही हो जाएंगे, मतलब तुमको एग्जाम के उसके मतलब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी तुमको याद होगी, क्लियर सबको, एवरीवन, इतना कर लो हो जाए। अब हाइड्रोजन बनाया कैसे जाता है, एक रिएक्टिव मेटल, एग्जांपल देना, जिंक, जो एक्सपेरिमेंट किया था एसिड या बेस के साथ, उसमें जिंक यूज किया था, यस, रीजन मालूम है ना, जिंक ने सबसे अच्छे तरीके से ऑक्सीजन चोरी करना सीखा है,
इसे नोटिस करो, मैक्सिमम रिड्यूसिंग रिएक्शंस में हाइड्रोकार्बन्स में हमने जिंक डस्ट का इस्तेमाल किया, नोटिस किया था? यस सर। एनीवे, तभी पूछ रहे हैं आगे मुझसे, सर एसिड बनाने में सोडियम क्यों नहीं कर सकते, सिल्वर क्यों? तुम में से कोई नहीं तो उस बैच में सिल्वर लिखवाया था ना एस्टाइलिन के लिए, जिंक लिखवाया था इथाइन इथीन के लिए, और सोडियम किसके लिए? ईथेन के लिए। लाइन से लिखवाया था। मतलब हर एक मेटल का अपना पर्पस होगा जिंदगी का। बस हो गया। बाबा कितने आए केमिस्ट्री में इस बार? 70 64 तक आ जाएंगे। बाकी सब टोटल मिला के तीनों सब्जेक्ट के। हाँ और क्या, 3 ही तो होता है। फिर ठीक है, फिर तो संडे नाइट कोई दिक्कत नहीं, अच्छा एंजॉय करना। नहीं देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग की नाइट लाइफ के स्नैप मुझे भेज देते हो तो मैं उसका मिसयूज करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ जताऊंगा जरूर कि देखो बेटा पढ़ने का टाइम था और तुम ये कर रहे थे। सीरियसली, मतलब रात के 9:30 बजे घोड़ा चौक पर कर क्या रहा था? मितांश कौन? मितांश रात के 9:30 बजे घोड़ा चौक का स्नैप आया था मेरे को। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, मैं वही शमा ढाबे पे कहते हैं वो क्या नाम है, सीख कबाब को कहते हैं, मतलब ना क्या बोलते हैं, वो करवा रहा था, मैं कहते हैं पैक करवा रहा था। मेरा मन तो था कि भाई साहब वो कबाब निकाल लिया, सीख मुझे दे दो मैं आता हूँ। मन तो ये था मेरा। हाँ मन तो मेरा ये, बोले आप कबाब तलो मैं जवाब तल के आता हूँ। मन तो मेरा ये, बोले जान दो यार बच्चे हैं, नई नई हवा लगी भटिंडा की। को दूध लेने गए क्लास उस तरफ वाला साची सेंटर 9 बजे बंद जाता। मैं भटिंडा में 3.5 साल से हूँ और रात को 1 बजे भी चाय पी के आए हो, ठीक है मुझको सिखाओ। हाँ नहीं तो रात को दूध लेने गए थे। हाँ और 1 मिनट 10:30 बजे सरदार जी की दुकान खुली थी अजीत रोड पे यहाँ पे, तुम वहां क्यों गए थे? तो बंद हो जाते 9 बजे। सरदार जी का 10:30 तक खुला रहता है यार। आगे डेयरी नहीं, अपने तरफ 10:30। तुम्हारा पीजी इस तरफ है ना, तुम लोग का पीजी इस तरफ है ना, घोड़ा चौक किस तरफ है ना? अबे आईटीएस साइड पे, हाँ उस साइड दुकान होती है, साइड 10:30 तक खुली हुई। घोड़ा चौक क्रॉस करने की लोड क्या? पता नहीं तो निखिल लेके गया था। इस क्लास में हम चारों इस क्लास में कौन निखिल नहीं है, निखिल ले गया। सब पकड़े जा रहे हो सबके सब, ठीक है ना? और सुनो बे, अगर तुम अपना स्नैप नहीं भेजोगे ना, तुम्हारा कोई दोस्त भेज देगा, सर ये देखो। एक तो सच्चे दोस्त सब लोग आपस में एक दूसरे के, ठीक है? जो मुझे नहीं, मुझ तक नहीं पहुंचा वो दोस्त बता देगा, सर ये देखो मुझे ये भेजा है, देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्या विंटर कार्निवल? हाँ पता लगा। हाँ बीमार हो के आगे। हाँ बीमार हो के आगे। बीमार हो के आगे विंटर कार्निवल अभी तो टेस्ट नहीं पाया, ऑनलाइन रहता घर बैठ के। सब विंटर कार्निवल कहते हैं। उनको बड़ी खुजली हो रही है क्या? हाँ अपना खुद आओ बैठ के, इसका नहीं, ठीक है जान। हाँ नहीं तो कल भी है, हाँ कल भी है। कल भी जा रहे हैं सर। कल भी जा रहे हैं, कल जाएगा, पिताजी बहुत मारेंगे कल। हाँ खैर एनीवेज, अरे मम्मा कह रहे थे भाई को जाना। स्केड्यूल पीडीएफ कर देना बहन को प्लीज, एवरीवन। टीचर है। अच्छा मत करना, ओके। एक रिएक्टिव मेटल जिंक है, इसमें एसिड डाल दो या बेस, क्या डाल दो? कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है? सॉल्ट निकल जाएगा, जैसे जिंक प्लस HCl क्या देता है? ZnCl2 प्लस H2, ठीक है? सॉल्ट निकल जाएगा, बचेगा क्या? हाइड्रोजन, ठीक है? एक रिएक्शन तो ये बढ़िया वाली। दूसरी है आयोनिक हाइड्राइड्स, ये बेस्ट है, containing ionic hydrides containing H negative ion, example NaH, sodium hydride,
अब तुमको सिखा चुका हूं ना मैं इसकी टोपी उसके साथ। अगर इसमें वाटर डालोगे एक तो NaOH बन जाएगा और H2, Na प्लस से OH नेगेटिव जुड़ जाएगा, H नेगेटिव से H प्लस जुड़ जाएगा। यस और नो? सही है। बता रहा हूं इनकी रिएक्शन इनऑर्गेनिक की कंपेयर टू ऑर्गेनिक क्या करना इजी होती है, क्योंकि तुम ये सब पढ़ चुके हो। डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। अगला तुमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन वाटर। सर एसिडिक अल्कलाइन करने की क्या जरूरत है? प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता। प्योर वाटर में आयंस नहीं होता, वो कंडक्ट नहीं करता। डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसलिए उसमें थोड़ा सा तेजाब डालना पड़ता है, गंगाजल, तभी वो गाड़ी की बैटरी में काम आता है। राइट, मालूम है ना? मतलब कैसे कैसा नाम है गंगाजल। गंगाजल देना वाला कौन सा वाला? गंगाजल मूवी वाला या एक्चुअल वाला पवित्र करने के लिए? हाँ सही, सीधा बैठा। गंगाजल से क्या हुआ? गंगा माता याद आई। गंगा माता से क्या याद आया? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी से क्या याद आया? विष्णु जी बैठे। बस कोई नहीं। एक मिनट सुन, जब तू हाइड्रोकार्बन रिवाइज कर रहा था तू बैठा हुआ था लेटा हुआ? देखो हमने तुमको नाचते हुए देख लिया, ठीक है ना? अरे मंशा ने कहते वीडियो भेजा था, तुम लोग नानी घर में नाच रहे थे। हाँ हाँ तो मेरी और मंशा की टीवी अलग है ना। दिखा दूंगा रानी तेरी मोर प्रॉब्लम यही तो है ना, जिनके एल्डर सिबलिंग मुझसे पढ़ चुके हैं, जिनके एल्डर सिबलिंग मुझसे पढ़ चुके हैं, नमन का टेंशन मत लो, ठीक है। वो तो भाई मतलब ठीक है ना, वो ब्राइटर तक स्टार वाला जो पोस्ट था इंस्टाग्राम तो मैंने कमेंट किया, तभी क्लास जिम चल रही है आजकल, ठीक है। तो पहला लाइक और कहता कमेंट जो है मंचा का ही है उस कमेंट पे, तो वही हमारी डीलिंग अलग है ना, ठीक है ना। तुम तो आते सब फंसे पड़ोगे सर, तुम्हें तो कहीं कहीं छोड़ेंगे नहीं, तुमको 2 साल कुछ करना पड़ेगा, इज्जत वापस कमा सकते। हम तो हर मौके पे टांग खींचेंगे, और खींचने मजा बहुत आएगा, तुम लेटे भी रहते मजा आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिनके एल्डर सिबलिंग पढ़ चुके हैं मुझसे कहीं नहीं, वो तो बच के रहा करो। और जिनसे मेरे अच्छे टर्म्स भी, जिनको हिचकियां ना आती हो इस समय जब मैं गाली दे रहा होता हूँ, लोग नालायक क्या कर रहे, तुम लोग का सेम एंड ना हो, तो इसलिए मैं एक चीज साफ साफ बोल देता हूँ, नालायकों, अगर IIT से पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग करनी है और NIT IIIT स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं, ये PU जो होता है, PEC पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, या IIT पहुंचा तो सच्ची बात क्या है, बट लेट्स बी रियलिस्टिक, IIT तो डे पे डिपेंड करता है, बाकी कॉलेज तो मैथ पे डिपेंड करता है ना। इसके अलावा कहीं लैंड हुए, मेरे को भूल जाना कि तुम मुझे कोई जानते नहीं, भूल जाना बिल्कुल, ध्यान रखना। अभी तो मैं 2021 तक के बैच के तो उठा लेता हूँ कॉल, जो थापड़ पापड़ में पढ़ रहे हैं और चित्कारा में पढ़ रहे हैं, अब तक उठा ले। उन पे इम्पोजिशन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 साल नहीं पढ़ा है पूरा, ठीक है। तुम्हारे सीनियर बैच 2 साल पढ़ाया हुआ है, तुमको 2 साल पढ़ाने वाला, तुम्हारे ऊपर ही इम्पोजिशन स्ट्रिक्ट है। इफ यू एंड अप इनटू अ वेरी बैड कॉलेज आफ्टर स्टडीइंग फ्रॉम IIT, एनी प्राइवेट कॉलेज एज अदर बिट्स पिलानी, इफ यू एंड अप फॉरगेट, क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। सरकारी कॉलेज चाहे बीकानेर का GC क्यों ना, जगह अच्छी है वैसे, बीकानेर का GC गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे लगता था ऐसी कॉलेज होगा जैसे हमारा भोपाल का GC है, तो भोपाल में GC है, पता है, स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बोला ऐसे फालतू कॉलेज हमारा भोपाल का होता है, स्टेट सरकारी है बट नहीं, ठीक है, बट वो अच्छा लगा राजस्थान में होने की वजह से। मतलब ऐसा कॉलेज होना चाहिए कि बताओ तो लोग अच्छा जयपुर वाला LNIT,
ऐसे इस टाइम, है ना। कहीं को बैंगलोर में जॉब करने जा रहे हो, पूछ रहे हैं कहाँ से पढ़े हो, चितकारा से, ये क्या है, भगवान जाने पता नहीं कैसे मैं इस कॉलेज से पढ़ा होता, मेरे को अपने कॉलेज का नाम में शर्म आती है। ये कैसा नाम है, छुटकारा। नहीं नहीं नहीं, थापर फिर भी ग्वालियर तक लोग तो जानते हैं, अब नहीं जानते, ग्वालियर तक लोग जानते हैं थापर फिर भी, नाम सुना हुआ था एक दो बार, किसी ने बताया था, पता नहीं, पंजाब जा रहा हूँ थापर यूनिवर्सिटी में। अच्छा ठीक है जाओ, नाम बड़े प्यार से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में TIE, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट, इंग्लैंड वाली फीलिंग देने की, TIE नालायक हो। पूरा फुल फॉर्म लिखता थापर इंस्टीट्यूट। अब ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, मैंने बोला सब लोग, यहाँ जितनी शक्लें दिख रही हैं मुझे ना, और अगले साल जो दिखेंगे इनमें शक्लें प्लस जो और ऐड होंगे, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कॉलेज अच्छा चाहिए अगर मुझसे पढ़ के जा रहे हो। लक्ष्य का रिकॉर्ड है 81 स्टूडेंट्स का एक ही साल में, 81 स्टूडेंट्स RECs GECs और कहते हैं ट्रिपल IITs और NITs में गए थे उस साल के, सारे पढ़े हुए हैं, अभी नौकरियां कर सब बैठ के, ठीक है। क्यों रिकॉर्ड है, अल्टीमेटम देकर रखा हुआ था कि अगर नॉन मेडिकल लिया है और उसके बाद करना है प्राइवेट से बी, तो ये तो वही बुलशिट हो गया, 4 साल में 30 लाख देने के बाद 3.5 लाख की नौकरी उठा रहे हो। हाँ, एक दो की अच्छी आ जाती है, वो एक दो की होती है 400 में से, क्लियर है, समझ जाओ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे नहीं तो वहां जाके, क्लियर है। और सर सिलेक्ट होने नंबर कितना चाहिए हो, 150 के ऊपर लेके आ जाओ, सीट पक्की, 150 के ऊपर ले आओ, सीट पक्की है 2 साल के सिलेबस के बाद, क्योंकि 85 to 90% बच्चे गिव अप कर देते जेई में, एंड में आते हैं। इस बार बस एक पॉजिटिविटी मिली मुझे, इस बार 12 से पूछा मैंने, सिर्फ 6 बच्चों के हाथ खड़े हुए, क्योंकि वो जा रहे हैं कनाडा या फिर उनको BSc करनी, वो इंजीनियरिंग करनी है, पर बाकी अभी भी भाग रहे जेई की दौड़। अब देखते हैं, और ये भी बोल दिया है मैंने साफ से, कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर सेक्टर में अगर कोई और ब्रांच मिल रही हो किसी और NIT में, तो ये नौटंकी मत कर, उठा ले, ठीक है, क्योंकि अब मेरा फाइनल बैच ही पास आउट होने वाला है। एक चीज देख ली है मैंने, ब्रांच हार्डली मैटर समझ, CS वाली लड़की वहीं पे जॉब कर रही है जहाँ पे वो बायोटेक वाली कर रही है, सेम पैकेज पे, क्यों, IT सेक्टर, बैंगलोर, म्यूजिक मैन कॉर्पोरेशन, ब्रांच हार्डली मैटर्स एनीमोर, इसलिए बोल रहा हूँ, नो वन, none of you will ever think of going into a private college just because वहां CSE मिल रही है और NIT में इलेक्ट्रिकल मिल रही है। ये गलती अब दोबारा किसी को नहीं करनी, क्लियर है। तो बेटा पढ़ना वढ़ना चालू करो, प्लानिंग चालू करो, NTA का अभ्यास ऐप डाउनलोड कर लो, उसके पार्ट टेस्ट देना चालू करो, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का लास्ट का अभ्यास ऐप है, उसमें पार्ट टेस्ट देकर रखे हुए हैं चैप्टर वाइज, तो जो चैप्टर तुम्हारा प्रिपेयर्ड हो चुका है उसके टेस्ट दे देके अपने आप को एनालाइज करो कि तुम अंग्रेजी कितनी अच्छी पढ़ ले, क्लियर है। प्रॉब्लम केमिस्ट्री में इतना थोड़ा ना होती है, वो जो खासकर PNC में जो अंग्रेजी लिखी होती है, इफ अंटिल बट इज आई और व्हाट ये चल रहा होता है दिमाग के अंदर, फिर उसके बाद हाउ, फिर तुम्हारे मन में हाउ मतलब क्वेश्चंस, हाउ, ठीक है ना, हो गया, हाउ हो गया, क्लियर। हर चीज इज नॉट एज इजी एज ले और रहना दो, ठीक है, हर चीज उतनी इजी नहीं होती, ध्यान रखना, क्लियर है तो सब लोग। चलो ये वाला भी हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना कैथोड पे H2 निकलता है और एनोड पे क्या निकलता है, O2, ठीक है। और इसका जो बेस्ट है गिवन बाय एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका बेस्ट गिवन बाय एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्यों सबसे आयनिक हाइड्रोक्साइड वही है, हजार से बड़ा कैटायन
मोर आयनिक कैरेक्टर, लेस कोवैलेंट। और लास्ट है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। सर वाटर गैस क्या होती है? एनीबॉडी वाटर गैस क्या होती है? किसने स्टीम बोला ना, बहुत मालूम है ध्यान से बोल दिया। नहीं सर नहीं बोलना। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस होती है CO प्लस H, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बनता कैसे बताता हूं। कोई हाइड्रोकार्बन लो, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जो तुम्हारी मर्जी का हो, प्लस इसमें डालो स्टीम। स्टीम क्या होता है? H2O के वेपर। अब होता क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CH4 है, CH4 हाइड्रोकार्बन है, इसमें गरम गरम स्टीम पास करो, इसमें गरम गरम स्टीम पास करो, ये मिलके बनता है CO प्लस H2। इसको कहते हैं सिन गैस या फिर वाटर गैस। ठीक है, ये चार क्या बोलते हैं रेसिपीज है डाई हाइड्रोजन क्रिएट करने। अब अगला जो करने वाला हूं इसके साथ में, ये तुमको मुझसे पहले से पता है। ऑल राइट, लेट्स ट्राई दिस। चलो भाई, मैदांश कहाँ गया वो दूसरा भाई, वो कार्तिक गोयल है? हाँ ये छोड़ता है, एब्सेंट है। अरे यार आज क्यों एब्सेंट हो गया? उसको बोल रहा था कि बस देखता रह गया, वो तो घूम के भी आ गए थे। है कोई बात नहीं। चलो मैदान जी बता, O2 के साथ हीट कर रहा हूं, क्या बनेगा? हाइड्रोजन को O2 से हीट कर रहा हूं, क्या बनेगा? बस तो सोचना क्या है। ओके, N2 आयरन कैटलिस्ट हीट H2 के साथ। एक मिनट चीकू तू बता। NH3 अमोनिया, NH3 फॉर्मूला से बोला करो। हाँ, Haber's process, ICS, that's what प्रीवियस में कब था? अच्छा बोल पड़ा फिर ठीक। ओके, हाइड्रोजन X2 हीट। ओके, हाइड्रोजन X2 हीट। ओके, शिवम HX HCl होता है कि HCl2 होता है? क्या हो गया तेरे को? सब ठीक है ना? हाँ सर अल्लाह का सब कुछ ठीक ही है। ओके, अब ये वाला अगर ना पता हो, S ब्लॉक मेटल और हीट। ओके, इसमें एक्सेप्ट बेरिलियम को पता है ना, बेरिलियम की प्रॉब्लम क्या है? एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना? परिवार S ब्लॉक है, हरकतें P ब्लॉक जैसी, करेक्ट? मालूम है ना? लिथियम की Mg जैसी, बी की Al जैसी और बोरॉन की सिलिकॉन जैसी, इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशन, राइट? हो रहा है क्या? अच्छा, थोड़ी देर पहले, सही बात है, बढ़िया है भाई। अरे वो भविष्य में पता है, देखो टाइटल दिया हम लोगों ने, हैरी पॉटर आफ्टर लॉकडाउन। हाँ कोई बात नहीं, तू वापस एक्टिव हो जाएगा, इतना ऑफेंस चल गया, टेंशन मत। ठीक है, बस वो काम करे तो बताया था मैंने, कुर्सियों के सारे कोने तोड़ डालो और सीधे बैठो। ट्राई कर रहा है ना? बिकॉज ना एक अच्छे पोस्चर के साथ आपके एटीट्यूड का मैटर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बिल्कुल पड़े हुए हो तो आपका एटीट्यूड ऐसे ही होगा, हाँ ठीक है, करेक्ट। उठ गए एक बार, जैसे मुझे सुबह उठने में कम से कम 25 मिनट लगते हैं बिस्तर, कम से कम। तो मैं करता क्या हूँ, उठ के बैठ जाता हूँ बिस्तर पे। बैठा रहूंगा ना तो उठ जाऊंगा, लेटा रहा तो 9 बजे भी क्लास नहीं हो पाएगी फिर।
मैं तो अगले दिन आऊंगा बोलूंगा अरे मैं टाइम पे आ गया सर, कल कहाँ थे। वही होने वाला है। और ठंड ऊपर से ऐसी रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, क्या करें। सेलाइन और आयोनिक हाइड्राइड्स, सर मतलब आयनिक का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स पे टूट जाता है, ठीक है। अगर पी ब्लॉक मेटल है, सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट है एंड बेरिलियम, उनके जैसे ही तो है। एस ब्लॉक के साथ आयनिक, गैस करो पी ब्लॉक के साथ कोवैलेंट, गुड, कोवैलेंट हाइड्राइड, ठीक है। और विथ डी ब्लॉक एक्सेप्ट 7 to 9 ग्रुप 7 to 9, ठीक है। डी ब्लॉक एक्सेप्ट ग्रुप 7 to 9, 7 कौन सा, वो मैंगनीज वाला, मैंगनीज हो गया आयरन कोबाल्ट, ये नहीं बनाते, ठीक है। फॉर्म नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसका मतलब क्या है, देखो रिएक्शन में ऐसी कुछ नहीं होती, बड़े बड़े मेटल के एटम है, उसके बीच में छोटे छोटे एच एटम फंस जाते, तो कोई रिएक्शन तो हो नहीं रही है, किसी भी रेशियो में हो सकता है। ये जो छोटी छोटी स्पेस होती है ना, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटर मतलब बीच में, राइट, करेक्ट। और इन स्पेसेस में चाहे तो एक एटम फंस जाए या 10 एटम फंस जाए, कोई रेशियो तो होगा नहीं, इसलिए क्या होता है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। तुमको जितना हाइड्रोजन जानना था ना, मैंने एक पेज में कंपाइल कर दिया, इसको छाप लो, इसको छापने से तुमको लास्ट मोमेंट रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा एक मिनट, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का पहचानते हो ना, ओके। टेलुरियम किस ब्लॉक का है, टीई, हाँ पी ब्लॉक का, ब्लॉक हाँ हाँ, एनसीईआरटी को स्टेबल करना, हाँ क्या गेट क्या भाई बोल देना यार, चलो पढ़ लिया, चलो लिखो लिखो लिखो। क्या हुआ, तुम्हें टेंशन ले रहा है, सबके ऊपर स्विच ऑफ बैग में है ना, कोई फ्लैश ऑफ क्लास नहीं किया क्लास में बैठ, अरे छी सर स्टैंडर्ड है हमारा, पबजी खेलते हैं, ये पबजी तो बैन हो गई, अच्छा नहीं वीपीएन चलता, क्या हो गया, क्या चल रहा है, वाटर क्या सेम क्या है, वाटर क्या सेम, फोटो नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फोन के अंदर, हाँ ठीक है मैं ले लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मामा जी, ओ मामा जी, सर यस सर। तुम ऑनलाइन क्लास में हो ना, जो भी मैं बनाता जा रहा हूँ ना फ्लो चार्ट इनऑर्गेनिक के, यस इनके सर। स्क्रीनशॉट्स लेके ना शेयर ओके कर सर। देना, ठीक है।
ओके सर। ओके। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर करना है इसके बाद। कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्लोराइड और उधर एनसीडी खास तो एडिशन ये चैप्टर ना तब छुए जाता ना चेंज किया अरे क्या बात है देखो जीके CO प्लस N2 क्या होता है CO प्लस N2 प्रोड्यूसर क्या है लिखना के साइड पे लिख लो जी ऐसे याद है ना मैं कितनी बार रिपीट किया था बेस्ट कोयला कौन सा बेस्ट कोयला कौन सा बेस्ट कोयला कौन सा अब डाल भी दिया मैं ऑनलाइन छोड़ो कितनी बार मैं क्लास में बोल रहा था ये जनरल नॉलेज पता नहीं ये भी आ सकती है आ गई हाँ प्रोड्यूसर क्या है CO प्लस N2 लिख दो कहीं पे लिखना है प्रोड्यूसर एनसीडी देख रखा है हमें क्या करना उसको हमने म्युनिसिपैलिटी में काम करना वैसे रात को ना अगर नींद ना आ रही हो ये चैप्टर रीड करके देखना बहुत बढ़िया नींद आती है बहुत बढ़िया नींद आती है भाई मजेदार फिर उठाना ओके अब मैं तरीका बताऊंगा लोग ना बोले कि सर गलत है यार ऐसा तो डिपेंड करता है कितने बजे सुबह उठना है एक बार कोई टाइम सजेस्ट करो कितने बजे उठना सुबह 5 बजे रात को सोने से पहले एग्जैक्टली 4 से 5 ग्लास पानी का कारण सही बता रहा हूँ 3:30 से 4 के बीच में जो तांडव होगा ठीक है 4:30 तक तुमको भागना ही पड़ेगा बात क्योंकि देखो मुझे लगता नहीं तुम्हारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्या बिस्तर में बदनामी हाय हाय अलग नहीं मम्मी तुम्हारी किसको अलग तो ये सेकंड तरीका है मेरा ना देखो इसमें जरूरत नहीं पड़ती ठीक है मेरा फंडा बड़ा सिंपल है मेरी उठने की इच्छा तो उठूंगा नहीं तो नहीं हो गया बच्चा ही नहीं देखो ना एक बार बताओ H2O2 दोनों का काम करता है ऑक्सीजन रिड्यूसिंग का चेक कैसे करना सामने वाले को चेक कर लो सामने वाला ऑक्साइड हो रहा था ऑक्साइडिंग एजेंट रिड्यूस और रिड्यूसिंग एजेंट बचा गया फिर उसको हैवी वाटर D2O ले भाई पकड़ जल्दी करो रे फिर साबुन से धोना भी है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वो करवा दूंगा पेरोक्साइड का करवा दूंगा जब टाइम है तो आराम से करवाओ भाई जबरदस्ती ना जैसे ऐसा लगेगा ना कोर्स खत्म करने के लिए ना बस खत्म कर दिया है एक तो चीज बड़ी बोरिंग है कुछ करने को तो है नहीं इसमें है क्या लिखा हुआ
बता बता पूछना। सर सिन गैस और वाटर गैस। सिन गैस SYN सिन सेम गैस। बेरिलियम एस ब्लॉक के सब पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने ग्रीन ब्लॉक का सहारा लेके वो ओवरलैंड हाइट है, पर डायरेक्ट नहीं बात बना। लिख देता हूँ नहीं तो कल को फिर डाउट होगा। या लिख लेना डायरेक्ट नहीं बनता। रिएक्शन भी है, हाँ डायरेक्ट नहीं बनता, ध्यान रखना बस, बनाने में तो टाइम लग जाता। क्या हुआ? नहीं बनता। सिन गैस और वाटर गैस। तो हम इस बार जैसे पढ़ी थी वो जैसे बताया था वैसे साथ साथ ही भर दिया करो, डोंट टेक इट। गलत हो सकते हैं, होने दो, अगली बार वो चीज ठीक कर लो। बट ये जो एंड में ओवर भरने का सिस्टम है ना बहुत खराब है। तुम्हें क्या लगता है टेस्ट को ऑनलाइन क्यों कर दिया गया? पता और फिर हर दिन का रोना होता है वो गलत। अरे तो वो पता है लिटरली आज से 5 साल पहले इसी चक्कर में फ्लाइट क्यों देखा मैंने। हाँ वो गलत भर दिया, पूरे साल का बर्बाद हो गई। ठीक है मेडिकल लड़की थी, उसकी बॉडी मिली मुझे रेलवे ट्रैक। मेडिकल का ऑफलाइन हुआ तभी सुबह भाई क्या कर रही है यार कसम से। आदमी शक करे ना करे शक कोई करता। व्हाट डू यू मीन ध्यान नहीं हो रहा? Let's complete hard soft water पे करते हैं ये मेरे सर में ऊपर लगे। भाई ओके और देखो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हाँ थोड़ा सा ही है इसमें न्यूमेरिकल दो मैंने करवाए भी है पहले मोल कंसेप्ट में, मैंने पहले करवाई भी है मोल कंसेप्ट में। देखो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर,
देखो ऐसे करते बता रहा हूँ, देखो एक मिनट मैं बताता हूँ कैसे करना। देखो नहीं अभी तो नींद आना बनता है, ये चैप्टर चल रहा है वैसा अर्श बंसल, ठीक है कोई बात नहीं। भाई बात है बर्श, हाउ डू मेंटेन सो मच, मतलब इतना आलस ना मुझसे ना कहते सर्वेश से हमसे मेंटेन नहीं होता यार, तू कैसे मेंटेन कर लेते? तुम तो ऐसी बदनाम हो, गुरुदेव तो ये आदमी है। तू एब्सेंट हुआ में देखा, बाकी लोगों को ध्यान दिया? हाँ भाई, तो अकेला विष्णु पुराण नहीं है, बहुत सारे और भी है यहाँ पे, ठीक है ना, पढ़े ही रहते पढ़े ही रहते पढ़े ही रहते। तो भाई जो पढ़ा होता है ना चेयर के ऊपर, मैं पीछे देखा एक बार ऐसे, मैंने अब गया अब गया अब, भाई भाई कुछ ही बोलो भाई। कौन रेडी वेयर तुम? हाँ ये ठीक है, हरियाली को खा जाता है, पता है हरियाली खा जाता है पांडा मत। ओके एक तो सॉफ्ट सॉफ्ट एक हार्ड हार्ड, क्या पांडा नहीं वाटर, तो वाटर दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर, बस 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 बस। साथ में हंसना नहीं होता है, हर चीज का चुप कराना होता है। हाँ एनीवे, सॉफ्ट वाटर लैदर विद सोप, लैदर समझते हो जार, हार्ड वाटर नो लैदर विद सोप। अब इसके भी दो टाइप होते हैं हार्डनेस के, टेम्पोररी, ठीक है ना, टेम्पो पे चलाओ आड़ी, टेम्पोररी दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, और दूसरा परमानेंट। टेम्पररी होता है Mg HCO3 ट्वाइस या फिर Ca HCO3 ट्वाइस, टेम्पररी होता है। टेम्पररी क्यों बोलते हैं? बॉइल करने से हट जाता है, बॉइलिंग से हट जाता है। ठीक है, बॉइलिंग से रिमूव हो जाता, क्लियर है। परमानेंट किससे बनता है? MgCl2 और CaCl2 और MgSO4 और CaSO4, ठीक है। ध्यान रखना क्लोराइड सल्फेट मैंने आज तक बॉइल होके टूटते हुए नहीं देखा, तो ये बॉइलिंग से रिमूव नहीं होता। तो परमानेंट कैसे होता है? रिमूव बाय केमिकल मेथड। ठीक है, परमानेंट रिमूव करने के लिए केमिकल मेथड। तो तुम लोग एनसीईआरटी अगर खोलोगे, सब लोग एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें देखो मेथड्स होंगे, एक तो बॉइलिंग होगा, पहले टेम्परेरी के दो मेथड्स होंगे, बॉइलिंग कर दी, और दूसरा बेस डाल के कॉस्टिक सोडा डाल के क्लार्क्स मेथड। देखो लाइन सोडा डाल के चेक करो, क्लार्क्स मेथड। यस 2 मिनट मिलेगा तुम लोगों को? यस होगा ही। और टेम्परेरी वाला सॉरी और परमानेंट वाले 4 दिए होंगे। पहला दिया होगा कैल्विन वाला, सोडियम मेटाफॉस्फेट, ट्रीटमेंट ऑफ हार्डनेस, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ हार्डनेस में यहां देखो, टेम्परेरी हार्डनेस में पहला बॉइलिंग है, दूसरा क्लास मेथड है, राइट। परमानेंट हार्डनेस में पहला ट्रीटमेंट वॉशिंग सोडा, दूसरा कैल्विन है,
तीसरा आयन एक्सचेंज है, चौथा सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो नोटिस करो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करना कितना इजी हो रहा है। पहला तो गर्म करके, दूसरा चूना लगा के। हार्डनेस लगा रहे चूना, सिंपल सी बात है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना चूना लग गया चूना। हाँ हाँ, CaO को कहते चूना कहते हैं, और CO छोटा चूना वाला पानी। इंडिया यू नो दैट्स ऑल। ओके, सो ये मेथड्स प्लीज स्टार मार्क करके, इन सब के सब मेथड्स को स्टार मार्क करके हाईलाइट कर दो। इसको NCERT से चप्पा चप्पा पढ़ना पूरा, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। चारों परमानेंट ट्रीटमेंट वाले और दोनों टेम्पररी वाले, और समझाना बहुत इजी है। एवरीवन नोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कैल्शियम और बाइकार्बोनेट जब साथ है तो हार्डनेस कॉज कर रहे हैं ना। अगर कोई सॉल्ट उनको अलग अलग कर दे, कैल्शियम को कोई और ले जाए, बाइकार्बोनेट कुछ और ले जाए, एक इकट्ठे ही नहीं होंगे तो हार्डनेस कैसे होगी, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? इसमें लर्निंग पॉइंट सिर्फ एक ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब अपने काम की चीज सुनो, अपने काम की चीज कैलकुलेटिंग हार्डनेस। पार्ट्स पर मिलियन मणे 1 लीटर हार्ड वाटर में कितने मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है? ठीक है, अरे वो 10 की पावर ppm होता है, इसको लीटर में ले लो, उसको मिलीग्राम में ले लो, बात तो वही हो गई ना। मिलीग्राम से ग्राम करने में 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर से ml करने में 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 ना, ज्यादा इजी नहीं है। 1 लीटर हार्ड वाटर में कितने मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बन रहे हैं, उससे मेजर करेंगे हम लोग क्या? हार्डनेस। तो एक केस स्टडी समझाता हूं कैसे करते हैं। केस स्टडी चलो देख लो, ठीक है? अब मैं जो लिख रहा हूं पहले लिखने दो। आवाज नहीं, सबकी आवाज नीचे, लात मारूंगा पीछे, ध्यान रखना। क्या लगता है मेरी समझ में नहीं है। ट्यूबलाइट और जाओ कार्निवल में, वो डीपीएस वाले, और जाओ डीपीएस वाले कार्निवल। ये डीपीएस का फुल फॉर्म ही होता है यार, डिस्गस्टिंग पब्लिक। ठीक है, छोड़ो। अच्छा, घर पे ही मतलब कहते लंका लगी रहती हो, बात अच्छा है तुम्हारा। पापा भी डीएवी से रहा है। अच्छा, किस स्कूल से? ओहो,
MSD में पढ़े। अच्छा MSD से पढ़े वो अलग। दो सिटीज भूल जाओ, पठानकोट और संगरूर। अब यहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई रिलेशन नहीं, ध्यान रखो। अरे यार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, पैसा खूब बढ़ रहा है, क्यों पढ़ाई करे आदमी? सही बात है ना। हम मजदूर लोग, मतलब कमजोर लोग, मिडिल क्लास के लोग, हमें पढ़ना पड़ता है। वहां तो रईसी में पैसा सब बह रहा है ना? सही बता रहा हूँ। अब क्यों पढ़ेंगे लोग वहां पे, बताओ? व्हाई शुड दे स्टडी एनी मोर? कुछ नहीं। ओके, ये टेंडर आया है, ठीक है, और तुम उस पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हो, तुम्हारा काम है फ्लेक्सिंग करना। यहाँ भी हो सही, कॉलर ढूंढ रहे, कॉलर जलवा करने के लिए, क्या बात है। और रस्सी से कर, रस्सी से ऐसा रस्सी जलवा जलवा, ठीक है। तो ये नोटिस तुमको आया, तुमको बोला गया है कि तुम वहां के हेड इंजीनियर हो, तुमको वो दूसरा वाला, ठीक है ना? डिफरेंस है ना, देखो अटलांटिक पोलर में, ठीक है ना, आर्टिक स्लॉट में अलग अलग, ठीक है। दोनों आलसी हो, तो विंटर चल रही है, हाइबरनेशन पीरियड में आप बैठ के पढ़ने को बोलोगे, टेंशन तो होगी ना, मेरी गलती, कोई बड़ी बात। ओके, तो क्या ये नोट नहीं किया? तो मैं इसी जगह पढ़ाता हूँ। अब दो ध्यान से, सबसे पहले तो बताओ, हमें हार्डनेस निकालनी, 500 लीटर का टैंक, हमको निकालनी हार्डनेस, तो 1 लीटर में कितना मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो निकालना। सबसे पहले जो जो हार्डनेस कॉज करते हैं उनको अंडरलाइन करो। हाँ, अंडरलाइन भी करो, ओवरलाइन भी करो, साइड लाइन भी करो। इन सब को जो जो हार्डनेस कॉज कर रहे हैं उनको मैंने अंडरलाइन, ओवरलाइन, साइड लाइन सब कर, ठीक है। अब मुझे इनके करेस्पॉन्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। क्या चाहिए? वो भी मिलीग्राम, सही। तो सबसे पहले MgCl2 से 1900 मिलीग्राम है, इसका मोलर मास कितना होता है? into 100। ये into 100 क्या है? मोलर मास ऑफ CaCO3। तुम्हें किसके मास में चाहिए है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या करने का, इनके मोल निकाल के कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इजी है ना? अब सोचो इनके मास में करना होता तो क्या होता? 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, ठीक है। अगला कौन है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कितना है? 324, ठीक है, डिवाइडेड बाय 162 into 100। तीसरा कौन है? कितना है? चौथा कौन सा है? सही। टोटल करो कितना आ रही है?
2000, 200, 200, 500 टोटल 2900। ये कितने में है? हमें क्या चाहिए हार्डनेस पीपीएम में? इतना बिठा दूं? ओके, हमें चाहिए हार्डनेस, तो हार्डनेस क्या करेंगे? 2900 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 500 लीटर ऑफ हार्ड वाटर। कितना आ गया? प्रोसीजर क्लियर है? सिविल इंजीनियरिंग के बाद अगर तुम्हारा पीडब्ल्यूडी में हो जाता है तो तुमको ये सब काम करने पड़े। वो तो शुक्र है आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे लोग होते हैं जो इसको डेलीगेट करके आउटसोर्स कर देते हैं। तो पहले ये एनालिसिस भी खुद करना पड़ता, ये एनालिसिस भी खुद करना पड़ता था, पानी का जाके इंस्पेक्ट करना पड़ता। अब सोचो वही सेवर लाइन है, सेवर लाइन के पास जो आदमी खड़ा हुआ एक इंजीनियर है, एक मजदूर है और एक वहीं का काम करने वाला आदमी है। उसे बोलते हैं हम लोग हाँ पंप हाउस मैन, ठीक है, क्या नाम है? पंप हाउस मैन, ठीक है। तो पंप ऑपरेटर अलग होता है, पानी ऑपरेटर अलग होता है, सब अलग होता है। पर इंजीनियर वहां खड़ा होकर पहले चेक करा सब कुछ सही साथ हुआ है कि नहीं। तो रेलवे में आज भी होता है, जैसे पीएसपीसीएल में किसी डैड काम कर रहे हैं, मॉम काम कर रही है पीएसपीसीएल में, तो जॉब ऐसी है कि आपको कभी भी जाके इंस्पेक्शन करना पड़ सकता है कि आपके मजदूर काम क्या कर। पीडब्ल्यूडी में कोई दिक्कत नहीं है, सैंपल की पूरी लिस्टिंग आपको ऑफिस में फाइल में आएगी, आपको सिर्फ इतना काम करके देंगे। सर इतना इजी होता है? नहीं बेटा, ये तो ऊपर लिखा है 6 है, उसमें 400 होता है, 500 होता है, सबका कैलकुलेट करना पड़ता है विद कैलकुलेट, ठीक है। और हाँ क्या लिखा है? क्या? वाटर कंप्लीट नहीं किया? हाँ, क्योंकि वो हार्डनेस कॉज नहीं करता। हाँ तो वही तो बात है। सॉफ्टनेस जल्दी कॉपी करो मेथड, ये मिटा दो नीचे वाला। ओके चलो भाई, तुम लोग 5.8 ppm का पानी पीते हो, वेरी गुड। नहाते तो हो एटलीस्ट हार्ड वाटर से। चलो एक अपन उठाते हैं अच्छी जगह पे, नहीं पागल हो गया, उसका पानी नर्मदा वाला, जिस पानी में मगरमच्छ हो। और एक बात बताओ, मगरमच्छ पानी में रहता है, अगर खाता पीता वहां पे होगा तो और वही पानी घर में आता हम लोग नर्मदा का पानी फिल्टर होके आता होगा, पर सरकारी काम है बेटा। हाँ। सरकार कितनी ईमानदारी से काम लोगों को पता नहीं है क्या? ठीक है ना? तो मैं वो सिचुएशन सेम इमेजिन करता हूँ, सड़क किनारे, ठीक है, वो नल के नीचे कोई अपने मुंह साफ कर रहा है ऐसे करके तो पानी से, और मैं उसी समय एक मगरमच्छ इमेजिन कर रहा हूँ पानी के अंदर जो हाँ क्या लिख रहा है? मिलीग्राम क्या पीछे ये है इसके पीछे इक्विवेलेंट EQ।
वही तो है पुराना वाटर सप्लाई पंप, वही पे तो है। बिजली का है। वो दूसरा है, बीएसपीसीएल का दूसरा है। एक पुरानी बिल्डिंग देखी क्या बोलते हैं, जो बाबा का मेडिकल के बाजू में पुरानी सी बिल्डिंग है, वो पुराना पंप हाउस, तो ओल्ड पंप हाउस। भटिंडे का पानी बहुत बढ़िया है, क्या है इस यहाँ का पानी जो कंज्यूम करा 10-15 साल से ना, उसे कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, वो इतना ही नहीं हो सकता। हाँ मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो है नहीं। नहीं दाढ़ी के बालों की अच्छी हो क्या दिखता है, दाढ़ी के बाल कभी झड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं। क्यों बताओ? यहाँ ब्लड फ्लो रेगुलर है, यहाँ ब्लड फ्लो रेगुलर है, सर पे नहीं। नोटिस किया होगा कभी, यहाँ अगर हल्का सा कट लग जाए तो तब ब्लड फ्लो नहीं करता बाहर, यहाँ लग जाए तो खून नहीं फ्लो करता बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स कम ही है, ब्लड का फ्लो कम ही है इस तरफ। मैक्सिमम ब्लड यहाँ पे, यहाँ पे चोट लगे तो ब्लड निकलता है, राइट, यहाँ चोट लगे तो ब्लड निकलता है, यहाँ लगे तो ब्लड निकलता है। नोटिस करो, इसलिए जो बाल्टी होती है हमेशा ऐसी होती है यहाँ, क्योंकि जहां ब्लड फ्लो कर रहा होगा ना, वहां पे डेंड्राइट्स गिरेंगे, वहां पे केराटिन घटता होगा, वहां बाल तो उगेगी। तो यू आर लकी तुम लोग के नहीं उगे, उन्हें पूरे चांस है, तुम्हारा ब्लड फ्लो करता है ना यहाँ। तो इमेजिन कर दो इन लोगों को दाढ़ी उग रखता ओके, एक ही में शूट कर रही है, एक ही में शूट कर रही है दाढ़ी, एक ही में शूट कर रही है, ठीक है। इस पे आपको और किसी को प्रॉपर फोटो की चिप्पी लगेगी प्रॉपर। हाँ नहीं तो नॉर्मल नहीं, मेरा बढ़िया लगता है मुझ बना सिंपल मतलब दुबला चेहरा है ना, ठीक है ना। नहीं तो देखो आदमी चिकना चिट्टा भी हो सकता है, मामा जी की तरह। मामा जी यस सर। इसको चुप करो कोई यार, स्टॉप बटन कहाँ है? ये झेलम का है और रावी का डिफरेंस है। आपको कैसे पता? क्या ये सब कुछ बस पता है? मतलब नहीं मतलब मैं एक्यूरेट डिटेल नहीं दे रहा हूँ, पर रेंज याद रहती है। अमोल घोष एक्स सब रजिस्ट्रार बुरहानपुर मध्य प्रदेश, पब्लिक वर्क के लिए, इसलिए हमारे पास चलता रहता है ना। नहीं डिपेंड करता है ना, आपको अगर एक ऑफिस में आपको डेपुटेशन दे दिया गया, आप वहां पे काम करो, फिर कुछ ऐसी हरकत कर दो ट्रांसफर कर देते। वो तो इंडिया का बाहर हुआ था ना, तो क्या है ना गोताखोरी, मतलब घर वाले बोलते थे पता नहीं गोताखोरी तो कहता है, हम लोग पता नहीं कहाँ गोते मार के आ रहे हैं। पर वो तो इटर्नल पीस था कसम, पानी के अंदर आपको ना कुछ सुनाई देता ना कुछ समझ में आता, बस आराम आराम से एंजॉय करो जा। जो मूवीज में शार्क में दिखी वो जितनी दिखती है ना कि डेंजरस सी होती है, वो भी आराम से उसको स्विम करना तो खुद भी स्विम करो, उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुमको उसमें कोई इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चलता है। मूवीज में क्यों दिखा रहे होते हैं वो शार्क ऐसे दांत खोलते हुए आ रही, पहले तो मुंह खुलता नहीं उसका पूरी तरीके से, हाँ पूरा मुंह नहीं खोल पाता, वो प्रॉब्लम है ना।
तुम्हारा जबड़ा हिल जाता है ऐसे? सॉरी हाँ, उनका नहीं हिल सकता, उनका उल्टा टी जैसे बाहर आ रहे हो। जब ये लोग हंस रहे होते हैं ना, जैसे इनका दांत में से बाहर आए थे, दांत वाले अंदर रख लेते हैं, नकली वाले जो, वैसा हो जाता है। हार्डनेस निकालो मैं जम्मू कश्मीर का। एवरीवन फाइंड हार्डनेस। जम्मू कश्मीर के पानी का हार्डनेस निकालो। लावण्य रुमाल सॉफ्ट डाल दे। हाँ सही है, कुछ दिमाग बढ़ाने में गोली दे कुछ ही। हाँ ठीक है। सबसे पहले MgCl2, CaCl2, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट और बस ये 4 है। करना कुछ नहीं, थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं, सॉल्व भी तो करना है। हाँ, MgCl2 क्या नहीं दिख रहा। ओके, MgCl2 95, रुक जाओ ना, एक साथ ही कर देंगे, प्लस CaCl2 कैल्शियम आयरन कार्बोनेट 8.162. नाइस। ओके, 0.7. परफेक्ट, इनटू 100। और ये 10 लीटर के लिए ना करना। ठीक, कितना आ रहा है? 0.79। हाँ, ये देखो ये आ रहा है। यस डिफरेंस है। कश्मीरी जो होते हैं इतने मामा जैसे कैसे होते हैं? मामू मामू जैसे, मतलब वो डबल मामू है बेसिक। मामू 2 टाइम्स 2x। कश्मीरी वैसे ऐसे कैसे होते हैं? अब ऐसे पानी तो कोई नहाएगा, है ना? मतलब हमने तो एक हिमाचली देखी, यामी गौतम, ठीक है, वहां तो घर घर में होते हैं ऐसे, बिल्कुल गोरे चिट्टे बिल्कुल, ठीक है ना? रीजन पानी का डिफरेंस। चेन्नई चले जाओ, एक तो 24 घंटे में 2 घंटे पानी आता है, वो भी इतना बढ़िया पानी होता है ना, उसको कपड़े धोने का इस्तेमाल करो या कुछ और धोने के लिए, सेम चीज, ठीक है? इट्स हार्ड, ध्यान रखना, रैश पड़ेंगे तो। ठीक है, अब ऐसा पानी आदमी नहाने के इस्तेमाल में ले, ठीक है ना? वो भी ठीक लगता है मेरे, कम से कम पूरा डार्क हो जाए या पूरा सफेद हो जाए। एक तो हमसे तो लोग होते मजाक किया हुआ है, ठीक है ना? भगवान ने हाथ दिए हुए हैं डेक्कन के और कंधे दिए हुए हैं पंजाब के, यहाँ से ऐसे टैनिंग है, यहाँ से परमानेंट, तो यहाँ से आधा डार्क देखा तो होगा, और यहाँ से बस चिट्टा, पता नहीं कैसे, भगवान जाने। ठीक है, फिर दैट विल बी ऑल। वो हिमाचल वाला है।